So next part in lens is silvering. अब लोग इसको सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं, मुझे काफी हद तक ये ऑलराइट लेंसिंग ऑफ मिरर लगता है, हालांकि ये टॉपिक कहीं यूज नहीं होता। लेंसिंग ऑफ मिरर ये मेरी भाषा है, ऑलराइट, बट इसको लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस ही कहते हैं पॉपुलरली, तो मुझे भी यही कहना पड़ रहा है। हालांकि मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नाम होगा, ऑलराइट, लेंसिंग ऑफ मिरर। क्यों? धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई लेंस ले लिया आपने, ऑलराइट, और इसको सिल्वर कर दिया एक साइड को, तो एसेंशियली दिस बिकम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर, ऑलराइट। एक लेंस और एक मिरर का ये कॉम्बिनेशन हो गया, जहां पे लेंस से रे 2 बार इंटरेक्ट करेगी, मिरर से 1 बार करेगी। तो इसका इक्विवेलेंट सबसे पहले तो ये गैस करिए क्या आएगा, लेंस आएगा या मिरर आएगा, राइट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो समझ में आ जानी चाहिए बात कि इसका इक्विवेलेंट एक मिरर आएगा, तो अल्टीमेटली रे वापस जाएगी, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट एक मिरर आएगा, राइट। अब इस मिरर की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाली जा सकती है, हम ये सब डिराइव कर सकते हैं, राइट। ये जैसे चाहे डिराइव किया जा सकता है, चाहे तो इसको रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन करके भी डिराइव कर सकता हूं, चाहे तो मैं इसको रिफ्रैक्शन करके भी डिराइव कर सकता हूं। प्रूव कर चुका हूं मैं कि एयर मान लेने से फर्क नहीं पड़ेगा, उससे भी डिराइव कर सकता हूं रिजल्ट। तो जैसे चाहे रिजल्ट डिराइव हो सकता है, राइट। तो पहले मैं डिराइव करके दिखा देता हूं आप लोगों को, राइट। तो जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो वो ले लेते हैं अपन। तो एक स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हो जाएगा 1 से म्यू, फिर मिरर हो जाएगा और फिर लेंस हो जाएगा, वापस से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, राइट। सो ये भी गो, अभी तो रे इधर ही आ रही है, तुम्हारी इक्वेशन बनेगी म्यू बाय x1 माइनस 1 बाय xo, राइट, अपॉन r1 या x1 unknown positive x1। अब x1 becomes our object for the mirror, तो मिरर फॉर्मूले में 1 by x2 plus 1 by x1 would be equal to 2 by xe2, शायद याद होगा मिरर का फॉर्मूला 1 by f लिख दिया आपने मिरर के लिए। अब थोड़ी सी ट्विस्ट आती है, रे अभी तक ऐसी जा रही थी, अब रे वापस लौट रही है, राइट। रे इज गोइंग लाइक दिस। अब जब रे ऐसे वापस लौट रही है तो अपन ने तो क्या ले रखा है कि भैया हमेशा इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, राइट। तो यदि अपन इंसिडेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके फॉर्मूला लिखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट सारे उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। पर यहां पे कि आप थोड़ा सा बुद्धि पे जोड़ डालें तो लेंस के अलावा एक्चुअली कहीं फर्क नहीं पड़ रहा था कि अपन पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन है। लेंस में फर्क पड़ता है कि 1-2 आता है, वहां 1-2 आता है इसलिए फर्क पड़ता है, राइट। वहां 1-2 आता था इसलिए फर्क पड़ता था। यदि हम लोग इसको पॉजिटिव लेके अभी भी लिखते इक्वेशन, तो देखिए क्या इक्वेशन आती है, रे म्यू वाले मीडियम में लौटी थी, 1 वाले में वापस जा रही है, ये फाइनल इमेज। अपन ने प्लस अभी भी इधर ही कंटिन्यू किया, इसलिए कोऑर्डिनेट्स का साइन चेंज नहीं हुआ है, और ये हो गया आपका xc1। तो इधर ही प्लस है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमें तो प्लस इधर कर देना चाहिए था, आप प्लस इधर करके इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेट्स उल्टे पुल्टे होने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली गेट सेम इक्वेशन। पर वो आप ट्राई करिएगा, वो मैं नहीं करने वाला हूं, ऑलराइट, नहीं तो प्रूफ बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो इधर वापस चलेगी। नाउ ये कहीं से भी अभी तो हमको लेंस मिरर वगैरह का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, दिस लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट, राइट। वो बन जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, विल मेक इट। तो
इस तरफ यदि ये मिरर आने वाला है जैसा हमारा प्रेडिक्शन है तो 1/xi प्लस 1/xo बचना चाहिए, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू गो, राइट। तो यहाँ 1/xi बचा हुआ है, यहाँ पे माइनस 1/xo है, तो मैं इसको जबरदस्ती माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी आपके इधर बचे हुए, तो इधर जबरदस्ती म्यू से मल्टीप्लाई करूँ, राइट। अब इसको मैं जोड़ दे रहा हूँ, उधर जो आएगा उसको फिर बाद में देख लेंगे, राइट। इसको जोड़ेंगे, ये कैंसिल कैंसिल, और ये 1/xi प्लस 1/xo इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, इधर जो चीजें बनी है, राइट, इसको हमें बेसिकली म्यू माइनस 1/xc1 माइनस 1/xc2 का फॉर्म देना है एक तो, और प्लस 2/xc2। अब इनमें कुछ और फैक्टर्स जो भी आ जाएंगे वो अपन और देख लेंगे, राइट। बट बेसिकली ऐसा ही कुछ होने वाला है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू नीड। सो वो तो अपेरेंटली हमको दिख जा रहा है कि म्यू माइनस 1 xc1 बन रहा है, माइनस में बन रहा है, तो म्यू माइनस 1/xc1 ट्वाइस और माइनस कर सकते, ऑलराइट। ये नहीं बना है तो इसको अपन जबरदस्ती बना लेते, माइनस 2/xc2 जोड़ा प्लस 2/xc2 और जोड़ दिया, राइट। प्लस 2/xc2 यहां चला गया, तो ये बन गया 2 इंटू, सॉरी माइनस वाला चला गया, तो ये बन गया म्यू माइनस 1/xc2, तो 1/xc2। So this is quite complicated. Actually, there is a much simpler way to reach to this answer, but ठीक है कोई नहीं. Right? So this is what we have right now. So this becomes ये देखेंगे तो -1/FL 2FL है, और ये देखेंगे तो 1/FM है. So this is your F equivalent. तो ये बिल्कुल प्योर डेरिवेशन है, ये किसी को करने की जरूरत नहीं है. You don't need it actually. जबरदस्ती की मैंने मेहनत करी है, नॉट रिक्वायर्ड. खूब सारी मैथमेटिकल, और खासकर लास्ट वाली स्टेप में मैंने एक लॉ भी तोड़ा है इस कन्वेंशन का कि हमेशा इंसिडेंट को पॉजिटिव लेते हैं, पर एक्चुअली आप चेक करिएगा लेंस के अलावा कहीं फर्क नहीं पड़ता. आप जो डायरेक्शन चाहे पॉजिटिव ले लीजिए, वो आपको खुद को चेक करके देखना पड़ेगा. ना रिमूविंग ऑल दिस, what next we have? All right. एक तरीका आता है इसको सोचने का, लेकिन उसके लिए एक नई चीज सीखनी पड़ेगी. आपको याद होगा पावर ऑफ लेंस मैंने बताई थी 1/FL होती है, राइट. लाइक दिस पावर ऑफ मिरर भी डिफाइन होती है, बट इट इज -1/FL. पावर ऑफ मिरर इज -1/FL, राइट. तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कैसे? एसेंशियली जब आप ये देख रहे हैं तो मेरा कहना है कि जो P इक्विवेलेंट आएगा वो 2PL प्लस PM हो जाएगा. क्यों? मिरर से एक बार एनकाउंटर हुआ, लेंस से 2 बार एनकाउंटर हुआ, ऑलराइट. और हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा. अब इसमें बस एक चीज मत भूल जाना कि जो पावर इक्विवेलेंट लिख रहे हैं किसकी लिख रहे हैं, लेंस की या मिरर की? मिरर की. तो दिस इज -1/F equivalent is equal to 2/FL and -1/FL. See,
वी गेट टू द सेम रिजल्ट और डिफरेंट? सेम रिजल्ट। देखिए ये फास्ट है, P इक्विवेलेंट इज 2PL प्लस PM, क्योंकि लेंस से 2 बार इंटरेक्शन, मिरर से 1 बार इंटरेक्शन। ऐसे भी सोच के आप वहीं तक पहुंचे। बस ये मत भूल जाना कि जब ये P इक्विवेलेंट लिखोगे तो P इक्विवेलेंट को किससे रिप्लेस करना था? -1 बाय F इक्विवेलेंट से। क्यों? क्योंकि ये मिरर का फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला नहीं आया, अदरवाइज यू विल कमिट अ मिस्टेक, राइट? सो ये गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो ये सबसे फास्ट तरीका है सोचने का। 2 लेंस इंटरेक्शन, 1 मिरर इंटरेक्शन, सिंपली जोड़ दिया, बस ये P इक्विवेलेंट में गड़बड़ नहीं करनी, राइट? तो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। लिखे, concave side of convexo-concave lens of radii 40 centimeter, 10 centimeter, mu is equal to 3/2 is silvered. Is silvered. ठीक है? Find lateral magnification of object kept at 5 centimeter. Concave side of convex or concave lens of radii 40 and 10 centimeter. Alright, is silvered. Find lateral magnification object kept at 5 centimeter. This is the question. How do we solve this? फिर से पुरानी प्रैक्टिस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो कॉनकेव सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ऑलराइट ऊपर से मोटा वाला साइड का बनना है। अब ऊपर से मोटा ऐसे रेडियस में बन सकता है या ऐसे फ्लैट वाले बन सकता है, राइट? इसमें नहीं बनेगा ऑब्वियसली, यही नेचुरली ऊपर से मोटे वाला है, राइट? क्योंकि इसके जस्ट पास में लाने की कोशिश करेंगे इस साइड में रेडियस, तो कट जाएगा इसमें, राइट? सो नॉट दिस। तो ये रेडियस कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर। ये रेडियस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ज्यादा करो। कौन सी साइड को सिल्वर किया है अपन ने? कॉनकेव साइड। Which is concave side? 10 centimeter वाली साइड is concave side. So this is what we have. 10 centimeter वाली साइड को अपन ने इधर से सिल्वर कर रखा है, ये 40 centimeter वाली साइड, और इसका म्यू दे रखा है 3/2, राइट? सो सबसे पहले तो इसका फोकल लेंथ चाहिए, राइट? तो 1/, इस तरीका क्या है? PM is equal to 2PL plus PM, right? P equivalent. So power of lens निकालनी है, which is 1/FL, and FL is very easy, 3/2 minus 1. Obviously light इसमें इधर से ही आ सकती है, तो 1/40 minus 1/+10. +10 क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव, राइट? What about power of mirror? Power of mirror by definition is -1/FN, यही होती है। सो माइनस ये 10 सेंटीमीटर वाला है और प्लस में है
सो 5 सेंटीमीटर लिखना था, या 2/10 लिख लीजिए, रेडियस 10 है, फोकल लेंथ 5 हो जाएगी और प्लस में लाइफ करना, ठीक है। यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/f इक्विवेलेंट लिखते ही गलत हो गया, ये पावर इक्विवेलेंट में क्या आएगा, -1/f इक्विवेलेंट, राइट। 1/f इक्विवेलेंट नहीं आएगा क्योंकि क्या बन रहा है, इक्विवेलेंट मिरर बन रहा है। सो 2 into -3/80 -2/10, so this is the equivalent focal length that is coming, alright, 40/11. एक बार चेक कर लेते कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 3/2 -1, 1/40 प्लस में -1/, ठीक है, पहले वाली यही थी। पावर ऑफ लेंस 1/FL, तो ये 1/FL में अपन ने क्या किया, ये अच्छा ये चेक कर लेते। सो इसको सॉल्व किया, 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो -4 + 1 -3/40 और ये हाफ, सो -3/80। पावर ऑफ मिरर वेरी इजी, डेफिनेशन में माइनस है तो -1/FM, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दूरी, सॉरी 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 1/5 लिख दिया, राइट, विच इज 2/10, और 2PL करके जोड़ दिया, तो ये -3/80 था, 2 से मल्टीप्लाई, -2/10 के साथ जोड़ा, सो दिस बिकम्स, इसको 3/40, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, एंड वी गेट 40/11। मतलब एसेंशियली ये एक 40/11 फोकल लेंथ का मिरर बन गया, राइट। अब इसको हमें यूज करना है आगे सवाल। तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे रखा होगा, राइट, और लेटरल मैग्निफिकेशन पूछा, तो xi चाहिए हमको, 1/xi प्लस 1/xo, xo विल बिकम नेगेटिव, रखा हुआ है तो इधर ही रखा सकते हैं, इधर तो रख ही नहीं सकते, अपॉन 1/xf विच इज 40/11। So 1/xi is equal to 11/40 plus 1/5, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, दिस इज व्हाट वी गेट। सो xi इज 40/9। Now, what next? Magnification पूछा, formula was -xi/xo, लिख दीजिए वैल्यूज, -40/19 into -5, so this is what we 8/19 is the lateral magnification of this object kept at 5 centimeter. So that was silvering, alright. एक और सवाल करते हैं। This is the same question I gave you to begin with, उसको सिल्वरिंग से भी कर सकते थे। तीसरा सॉल्यूशन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन, एक्चुअली देखा जाए तो चौथा। फोर बाय थ्री, 3/2, सॉरी ये 9/5 था, एंड दिस वाज 4/3, ये सिल्वर था, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कितने हाइट पे रखे, ओके। ये कैसे सॉल्व होगा सिल्वरिंग से? एसेंशियली आप देखेंगे
तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आई थी? इसकी फोकल लेंथ आई थी 75 सेंटीमीटर, राइट? अब भले ही यहां पर आप बोलेंगे सर सिल्वर्ड उस साइड से नहीं है, ये वो काम की बात नहीं। मुद्दा अपने सॉल्यूशन का क्या था कि एक बार दो बार लेंस एक बार मिरर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट जो है अपन ऐसे बना सकते हैं। तो 1 बार माइनस एफ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट पावर लिख रहा हूं इस 2 बाय एफ एल। फोकल लेंथ 75 ही आई थी या 50 आई थी? फोकल लेंथ वाज 150 एक्चुअली, हमने 150 भी रखा था ना ऑब्जेक्ट, राइट? फोकल लेंथ वाज 150। So 1 by 50 centimeter plus 1 by focal length of mirror, which is infinite in this case. तो equivalent focal length कितनी आ गई इसकी? 75 minus 75 centimeter. मतलब this can be replaced by a concave mirror of radius of curvature 150 centimeter. इस पूरा combination can be replaced by this. That means where should I keep the object? That image forms on the object itself. Obviously 150 centimeter जो अपना आंसर का सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज वही बन जाएगी. So this is how you can solve this using equivalent also. In fact, यदि सवाल ये होता कि बताइए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, और ऐसे मल्टीपल टाइम्स हमें करना पड़ता, तो सिल्वरिंग वुड हैव बीन द बेस्ट मेथड. क्यों? क्योंकि इसमें जो एक बार मिरर का फॉर्मूला निकल गया उसको बार बार यूज कर सकते हैं और आंसर आते चले जाएंगे. सो सिल्वरिंग वगैरह की भी मैं आज होमवर्क में आपको सवाल दे दूंगा, एक आध एससीवी से दूंगा, थोड़े शीट से दे दूंगा. ओके.